ये 9.3 का दूसरे का पहला सवाल है। y बराबर a e की पावर 2x प्लस b e की पावर x प्लस c के लिए अवकल समीकरण प्राप्त कीजिए। देखो y बराबर तो मैं कुछ भी दे रखा हूँ। देखो अवकल समीकरण निकलेगी तो वो अवकलन से निकलेगी, पहली बात। दूसरी बात, कितनी बार अवकलन करना पड़ेगा? एक बार भी करना पड़ सकता है, दो बार भी, तीन बार भी, चार बार भी। तो जितने नियतांक हों, जितने नियतांक हों उतनी बार आपको अवकलन करना पड़ेगा। देखो यहाँ कितने नियतांक हैं? एक तो ये है a, दूसरा है b और तीसरा क्या है? c। इनकी जगह संख्याएं आएंगी, कुछ भी आएगा, a b c नहीं आएगा। तो कितने नियतांक दिखाई दे रहे हैं आपको? तीन। तो आपको पता है कि आपको इसका तीन बार अवकलन करना पड़ेगा, उसके बाद ही अवकल समीकरण आएगी। तो देखो पहली बार करते हैं हम। ये हमने लिखा है y बराबर a e की पावर 2x प्लस b e की पावर x प्लस c। ठीक है, अब इसका हम x के सापेक्ष क्या करेंगे? अवकलन। तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर, देखो a तो कांस्टेंट है और e की पावर 2x का करोगे तो e की पावर 2x आएगा, लेकिन यहाँ 2x है, x होना चाहिए था। तो d बटे डी एक्स करोगे फिर से 2x का, मतलब 2x का फिर से क्या करना पड़ेगा? अवकलन। प्लस ये हो जाएगा b e की पावर x, e की पावर x का, तो देखो e की पावर x का तो e की पावर x ही हो जाएगा, और इसमें तो कुछ गलत भी नहीं है। अब प्लस करके जो c है ये तो कांस्टेंट है, इसमें तो x है ही नहीं, और जब x से मुक्त है तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा? जीरो। ठीक है, इसे ही सही करके लिख देते हैं हम, डी वाई बटे डी एक्स बराबर, देखो यहाँ 2x का जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो x खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? 2। 2 को हम आगे ले लेते हैं, 2a e की पावर 2x प्लस b e की पावर x, और ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 1। ठीक, अब हम इसका पुनः अवकलन करेंगे। दूसरी बार करोगे तो इसके पैसे देखो स्क्वायर चढ़ जाता है, यहाँ पे से लिख सकते हो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, इसका करोगे तो 2a e की पावर 2x, e की पावर 2x का तो वही होगा। अब फिर से तुम्हें किसका करना पड़ेगा? 2x का, और 2x का फिर से करोगे तो फिर से 2 आएगा, तो ये 2 और 2 गुणा होकर कितने हो जाएंगे? 4। एक ही बार में कर दिया हमने। प्लस b तो कांस्टेंट है, और e की पावर x का अवकलन क्या हो जाएगा? e की पावर x। ये समीकरण नंबर 2। अब फिर से करेंगे क्योंकि हमने तीन बार बोला था ना, तीन बार करना पड़ेगा। तो d3y अपॉन डी एक्स थ्री बराबर, देखो यहाँ हो जाएगा 4a e की पावर 2x। ठीक है, यही होगा अवकलन करके, e की पावर 2x का e की पावर 2x, और साथ में 2x का फिर से अवकलन करना पड़ेगा। 2x का अवकलन करोगे 2 आएगा, उसकी 4 में क्या होगी? गुणा। तो ये 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8, हमने डायरेक्ट कर दिया। प्लस b e की पावर x का b e की पावर x ही हो जाएगा। ये होगी समीकरण नंबर 3। अब क्या करना है? देखो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 देखो, इसमें b e की पावर x है, और समीकरण नंबर 2 देखो, इसमें भी b e की पावर x है। हम क्या करेंगे, इनमें से कोई दो समीकरण हल करेंगे, विलोपन विधि जैसे लगाते थे ना उस टाइप से, और वहाँ से a और b के मान निकलेंगे। फिर वो a और b के मान, जो दो समीकरण हमने सॉल्व की थी उनके अलावा जो छूट गई थी तीसरी, उसमें a और b के मान हम रख देंगे। तो देखो हम फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे, a और b के मान निकालेंगे, उन्हें तीसरी में रख देंगे, हमारी अवकल समीकरण प्राप्त हो जाएगी। तो देखो हम क्या लिखेंगे, समीकरण दो में से एक को घटाने पर। ठीक है, अब देखो दो के लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड वाला घटा दो, और राइट हैंड साइड वाले से राइट हैंड वाला। कैसे? देखो समीकरण दो में से एक घटा रहे हैं, ना कि एक में से दो। तो पहले दो वाला लिखेंगे, डी स्क्वायर वाई बट्टे में डी एक्स स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। ये तो लेफ्ट हैंड साइड में हो गया बराबर। अब दूसरे की राइट हैंड साइड लिखो, 4a e की पावर 2x प्लस b e की पावर x। अब माइनस करके ये लिखो, -2a e की पावर 2x प्लस b e की पावर x। आ गया जी? सॉरी, जब यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ काय का चिन्ह आएगा? माइनस। तो देखो ये प्लस का और ये माइनस का, ये प्लस माइनस वाले कट गए। देखेंगे भैया क्या आया।
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, देखो ये 4a e⁻²x है और यहाँ -2a e⁻²x है। 4 में से 2 गए, माइनस हो रहा है ना, तो कितने बचे 2a e⁻²x। बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब देखो जरा, अब मैं ऊपर दिखा दूँ तो जब मेरा y वाला था, यहाँ y बराबर है a e⁻²x प्लस b e⁻x प्लस c, तो मैं यहाँ से किसका मान निकाल लेता हूँ। देखो यहाँ पे दे रखा a e⁻²x, तो बस यही मुझे ध्यान में रखना है कि मैं यहाँ से a e⁻²x की वैल्यू निकाल लूँगा। तो मुझे ये 2 को इधर पहुँचाना पड़ेगा। 2 को जब मैं इधर पहुँचाऊँगा तो ये बटे में आएगा। देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पहले इसे लिख देता हूँ। a e⁻²x बराबर हो जाएगा 1/2, ये 2 इधर पहुँचा ना भाग में, अंदर क्या आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है जी, a e⁻²x का मान आपका आ गया। अब ये मान a e⁻²x का मान आपको दिख रहा है, या तो समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, या तो समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, जिसमें चाहो उसमें आप रख सकते हो। चलिए समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। देखें जी, ये हमारी a e⁻²x की वैल्यू आई थी और ये हमारी समीकरण नंबर 1 है। अब मैं a e⁻²x की वैल्यू यहाँ समीकरण 1 में रख दूंगा। ठीक है, तो लिख देंगे dy/dx बराबर 2 है, यहाँ पे ये a e⁻²x की जगह ये पूरा रख दूंगा, तो क्या जाएगा गुणा में 1/2 और कोष्टक में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स और प्लस b e⁻x आ गया जी। देखो भैया 2 से ये 2 कट गया, तो क्या आया dy बाई डी एक्स बराबर, देखो यहाँ क्या आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस b e⁻x। देखो ये पूरा अगर आप इधर ले आओगे तो यहाँ क्या बचेगा b e⁻x बचेगा, वही करते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आएगा तो माइनस का डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में क्या बचेगा, बराबर में ये बच जाएगा b e⁻x। यहाँ तक आपको समझ आया। अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो क्या बनेगा 2 dy/dx माइनस में क्या आ जाएगा ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर b e⁻x। बात आपको समझ में आ गई। आपके पास b e⁻x की वैल्यू आ गई, ये आपके पास a e⁻2x की वैल्यू आई थी, ये ठीक है, और आपके पास एक समीकरण भी बची थी, समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 में देखो ये 8a e⁻2x प्लस b e⁻x है। a e⁻2x की वैल्यू आपने निकाल ली, b e⁻x की वैल्यू भी आपने निकाली, वो दोनों वैल्यू इसमें रख दो, आपका क्या आ जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण आ जाएगी। तो वही करते हैं। देखें भाई, ये समीकरण नंबर 3 हमने फिर से लिख ली। यहाँ पे अब a e⁻2x और b e⁻x का हम क्या कर देंगे, मान रख देंगे। तो d⁻3 y अपॉन डी एक्स क्यूब बराबर 8। ठीक है जी। अब यहाँ a e⁻2x की वैल्यू, ठीक है, वो हमारी आई थी गुणा में 1/2 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स। आपने नोट करी रखी होगी, देख लीजिएगा नोटबुक में, प्लस यह b e⁻x और b e⁻x की वैल्यू ये आ गई है, तो ये उतार दो 2 dy/dx माइनस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। चलिए 2 से 8 कटेगा 4 बार, गुणा करेंगे अंदर, तो ये आएगा d³ y अपॉन डी एक्स क्यूब बराबर 4 के अंदर इन दोनों में क्या हो जाएगी गुणा, 4d² y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4dy बाई डी एक्स प्लस 2dy बाई
डी एक्स माइनस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितनी बार है, 4 बार, और यहाँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है 1 बार। 4 में से 1 माइनस करना है तो 3 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बचेगा। ये डी वाई अपॉन डी एक्स, ये डी वाई अपॉन डी एक्स एक जैसे हैं। ये है माइनस का 4, ये है प्लस का 2, दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, माइनस होगा, घटाना पड़ेगा। 4 में से 2 गया तो 2, लेकिन चिन्ह का आएगा माइनस का, तो यही करके लिख देंगे। देखिए क्या करेंगे, तो बेटा देखो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब बराबर आ गया, देखो वो घट के 3 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया, और ये माइनस का 2 डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। अब इन दोनों को आप इधर ले आओ, वैसे तो ये आंसर आ गया आपका। डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ये आएगा तो माइनस का 3 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा तो प्लस का 2 डी वाई अपॉन डी एक्स, बराबर में क्या आ जाएगा 0। यही आपका क्या है, अवकल समीकरण है। जय हिंद।